अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, इंटर्नशिप और जॉब ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ 10 ऐसी अपॉर्चुनिटी लाया हूँ जो कंपनी की तरफ से, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, आईआईटी हो गया, इसरो हो गया, जेप्टो हो गया, जो करंटली ओपन है और आपको इसमें अप्लाई कर लेना चाहिए। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज की वीडियो का टॉपिक का नाम है ऑफ कैंपस जॉब्स एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। तो एक्चुअली होता क्या है पता है, देखो बहुत सारे बच्चे टियर 3 कॉलेज से होते हैं, उनके पास स्किल्स तो होती है लेकिन कॉलेज में ना कोई इंटर्नशिप आती है ना जॉब अपॉर्चुनिटी आती है, मौका ही नहीं मिलता। पर ऑफ कैंपस बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हायर कर रही है, पर ये अपॉर्चुनिटी कब आती है कब जाती है पता ही नहीं चलता। पर मैं आपके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ के लाता हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको टोटल 10 अपॉर्चुनिटीज ऐसी बताने वाला हूँ जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और बड़ी बड़ी कंपनीज है। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप ऐसी हायरिंग को मिस नहीं करना चाहते तो सबसे पहले ये चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करो। उसी के साथ ही वीडियो की लाइक टारगेट है 2000 लाइक, तो फटफट वीडियो को लाइक करो और बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो भैया आ जाते हैं सबसे पहली अपॉर्चुनिटी पे। पहली अपॉर्चुनिटी है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एंड दे आर लुकिंग फॉर अ डेटा साइंटिस्ट इंटर्न। इसमें कौन अप्लाई कर सकता है तो देखो, अगर एलिजिबिलिटी में देखो तो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो करंटली बैचलर डिग्री कर रहे हैं इन कंप्यूटर साइंस, सीएस, मैथमेटिक्स, डेटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स या फिर रिलेटेड फील्ड में। काम अपना क्या होने वाला है, बेसिकली आप मशीन लर्निंग पे काम करोगे, स्टैटिस्टिक्स पे काम करोगे, एक्सपेरिमेंट्स करोगे माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट को बेहतर करने में। आप कोलैबोरेट करोगे टीम्स और स्टेक होल्डर के साथ रियल वर्ल्ड बिजनेस और इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने को। अपन लार्ज डेटा पे काम करने वाले हैं, मॉडल्स को वैलिडेट करने वाले हैं और उससे इंसाइट निकालने वाले हैं कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव करने में। तो बेसिकली जो एक डेटा साइंटिस्ट का काम होता है वही काम अपना होने वाला है। यहाँ पे पहले आपको इंटर्नशिप मिलने वाली है। देखो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ये फील्ड देखो ना, AI/ML बहुत बूम कर रहा है, तो अगर आप इस फील्ड के रिगार्डिंग पढ़ रहे हो तो ये अपॉर्चुनिटी आपको बिल्कुल नहीं मिस आउट करनी चाहिए। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अप्लाई करते हो जहाँ पे लाख रुपए तक की स्टाइपेंड अपने को मिलती है भैया, तो ये लोग सिर्फ आपसे ये स्किल्स एक्सपेक्ट नहीं करते, आपसे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम भी एक्सपेक्ट करते हैं। तो आप सोच रहे हो अरे मैं तो स्किल्स आती है मेरे को ले नहीं रहे, भाई DSA कर अपना, DSA स्ट्रॉन्ग कर, DSA स्ट्रॉन्ग करेगा ये कंपनी, वो पूछती है और प्रॉपर स्किल्स और DSA आता है तो यू आर एलिजिबल कि हाँ भाई आजा दे देंगे तेरे को जॉब। इतना क्लियर है। तो DSA स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और ये रिक्वायर्ड स्किल्स होनी चाहिए। सॉर्टेड है, पहली अपॉर्चुनिटी समझी। आ जाते हैं दूसरी अपॉर्चुनिटी पे। दूसरी अपॉर्चुनिटी वॉलमार्ट की तरफ से। वॉलमार्ट बहुत अच्छा पे करता है भाई अपने एम्प्लॉयज़ को। पहली जो इस अपॉर्चुनिटी का नाम है उसका नाम है वॉलमार्ट कोडर 2025। तो कोडर बेसिकली फीमेल्स के लिए एक कोडिंग कंपटीशन होता है और इसमें जो अच्छा परफॉर्म करता है फिर जो जीतता है तो उनको वॉलमार्ट की तरफ से अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्लियर है। एक इनके लिए है इंटर्न्स और फुल टाइम दोनों अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है फीमेल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए जो BE BTech डुअल डिग्री कर रही है या फिर ME MTech कर रही है। इन दोनों में से आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, लेकिन आप 2025 और 2026 में पास आउट होने चाहिए। जिसका मतलब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 4 साल की इंजीनियरिंग कर रहे हो तो। मिनिमम आपका 7 CGPA होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं अरे क्या पॉइंटर मैटर नहीं करते, देखो बहुत बड़ी कंपनी भी पॉइंटर तो पूछ ही रही है ना, तो एटलीस्ट 6.5 7 CGPA रखो, या बाद में काम आता है, KTVT मत लगाओ। सॉर्टेड है। अगर आप इंटर्नशिप अगर आप पाते हो तो 1.1 लाख रुपीज़ तक का स्टाइपेंड आपको मिलेगा और अगर आपको फुल टाइम जॉब लगती है तो 18 LPA से 21 LPA तक का आपको पैकेज मिलेगा। इतना क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं टेक्निकल सोल्यूशन कंसल्टेंट पे। गूगल की तरफ से ये अपॉर्चुनिटी है। ओके, यहाँ पे ये लोग 2025 के पास आउट को हायर कर रहे हैं, फुल टाइम रोल है। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि आपके पास बैचलर डिग्री या फिर इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। इतना क्लियर है। ओके, स्किल्स होनी चाहिए SQL हो गया, पाइथन हो गया, डेटा एनालिटिक्स और ट्रबल शूटिंग हो गया, ये स्किल्स है। पर किनको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, अगर आपको टेबुलो भी आता है, लॉकर आता है, डेटाबेस मैनेजमेंट आता है, वेब टेक्नोलॉजी आती है जैसे जावास्क्रिप्ट हो गया, HTML हो गया, टाइपस्क्रिप्ट हो गया, और साथ में मैंने अभी आपको थोड़ा पहले बोला था गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ऐसी कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो इन स्किल्स के साथ और क्या आना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम। तो आपको DSA भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपके वो दोनों स्किल्स है तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करो। जो भी मैं वीडियोस बता रहा हूँ, जो भी मैं टॉप अपॉर्चुनिटीज़ बता रहा हूँ, उनकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हो। इतना सॉर्टेड है, ठीक है। सो दोस्तों, अगली जो अपॉर्चुनिटी है वो है TCS की तरफ से। TCS फ्री NQT अनाउंस हो चुका है। देखो TCS हर साल ऑलमोस्ट 40,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय को हायर करता है। मतलब कहीं भी बहुत लोगों की जॉब नहीं लगती, कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं आती, तो TCS भाई मसीहा की तरह होता है और उसकी तरफ से फ्री हायरिंग अनाउंस हो चुकी है। अभी फरवरी में कभी भी रजिस्ट्रेशन शुरू होगी और मार्च में टेस्ट होने के चांसेस हैं। तो उसकी मैं आपको अभी वापस एक बार बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको बिल्कुल नहीं मिस आउट करना। अगर आप एक टियर 3 कॉलेज से, कॉलेज में उतनी प्लेसमेंट नहीं आती। फ्री NQT, कोई पैसे नहीं लगते एग्जाम देने के। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया BE BTech ME MTech के बच्चे हो, MC के स्टूडेंट सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको 60% या फिर 6 CGPA से अबाव होना चाहिए 10वीं 12वीं टोटल इंजीनियरिंग में।
कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए और 24 महीने से ज़्यादा का गैप ईयर नहीं होना चाहिए। अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो 3.3 LPA से लेकर 9 लाख रुपए तक का पैकेज दे रहा है अभी TCS, और अगर आप ME MTech के बच्चे हो तो 3.5 से लेके 11.5 LPA का पैकेज दे रहा है। अब इसमें गलती क्या करते लोग पता है? गलती ये करते कैसा होता है ना कि अभी समझो अभी तक रुके रहेंगे जब तक TCS की रजिस्ट्रेशन नहीं आएगी ना, रजिस्ट्रेशन आएगी फिर भर देंगे फॉर्म और एग्ज़ाम के 4 दिन पहले बोलेंगे अरे मेरे को तैयारी करना है। भाई ऐसे नहीं होता मेरे भाई, अभी से प्रिपरेशन नहीं करेगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ 40,000 लोगों के लिए 3-4 लाख लोग, ऑलमोस्ट 4-5 लाख लोग लगे पड़े कि जॉब लेनी है। कंपटीशन बहुत टफ है और इसका पैटर्न बेसिकली सर्विस बेस्ड कंपनी का पैटर्न बहुत सिंपल होता है, 2 कोडिंग क्वेश्चन, एप्टीट्यूड, क्लियर है। लेकिन आप रट्टा नहीं मार सकते, तैयारी बहुत स्ट्रांग अभी से करनी पड़ेगी। तो कैसे करनी है? अगर आप एक ही जगह से प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हो और खुद की सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाना चाहते हो तो लास्ट मोमेंट ट्यूशन की तरफ से कंप्लीट प्लेसमेंट का कोर्स है। इसमें आपको एप्टीट्यूड के वीडियो लेक्चर्स दिए, कॉन्सेप्ट समझोगे, उसके बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिए, प्रैक्टिस करोगे, पेपर में ब्लैंक नहीं होगे, कॉन्फिडेंट आएगा। मॉक टेस्ट दिए, प्रीवियस से जितनी बार TCS के पेपर हुए सारे इसमें है। तो इससे क्या हो जाएगा, अपन भाई प्रैक्टिस कर सकते हैं मॉक टेस्ट। उसके बाद कोडिंग के प्रीवियस क्वेश्चंस को भी एक्सप्लेन किया है कि ऐसे पूछा जाता है। HR इंटरव्यू कैसे देना है वो भी सिखाया है। उसी के साथ साथ टेक्निकल इंटरव्यू कैसे देना है वो भी सिखाया है। और साथ में सिर्फ TCS नहीं, विप्रो भी है, डिलॉयट भी है, ये सारी कंपनी सबने कवर की है एक ही कोर्स में। तो अगर तू सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए प्रिपेयर करना चाहता है और एक ही जगह से सारी रिसोर्सेज चाहता है तो LMT का कंप्लीट प्लेसमेंट कोर्स देखो ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी भी लिंक मिल जाएगी। सो अगली जो इंटर्नशिप है उसका नाम है ASIC डिजिटल डिज़ाइन इंटर्नशिप, जो सिनॉप्सिस की तरफ से। ये ESTC इलेक्ट्रॉनिक ये वाले जो बच्चे हैं ना उनके लिए, क्योंकि उनको बोलते हैं भाई आप हमारे लिए नहीं लाते तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आए हो। ASIC का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट डिजिटल डिज़ाइन इंटर्नशिप। यहाँ पे फाइनल ईयर स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉनिक CS या फिर रिलेटेड फील्ड से है आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए डिजिटल डिज़ाइन का, VHDL का और वेरीलॉग का, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और टीम वर्क अच्छा होना चाहिए। तो भैया ESTC इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे हो, इसमें जाना चाहते हो तो ये वाली इंटर्नशिप बिल्कुल मत मिस आउट करना। आगे बढ़ते भैया अगली इंटर्नशिप है ISRO की तरफ से। बेसिकली ये स्टूडेंट प्रोजेक्ट और फिर रिसर्च इंटर्नशिप काइंड होती है। यहाँ पे आपको 45 डेज़ का अपना ये ड्यूरेशन होगा आपके काम का, और आपको मिनिमम 6 CGPA या फिर 60% के अबाव अपना होना चाहिए। 6.32 CGPA या फिर 60% के अबाव होना चाहिए। कौन अप्लाई कर सकता है? कोई भी अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD स्टूडेंट जो BE BTech MCA ME MTech PhD कर रहा है या फिर करके 6 महीने से ज़्यादा नहीं हुआ है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये वाली ईमेल student.nrsc.government.in पे आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ईमेल ID डाल दूंगा। सॉर्टेड है, ओके। अगली जो इंटर्नशिप है वो है पेपल की तरफ से। वो लोग बैकएंड इंजीनियर हायर कर रहे हैं जो जावा में होना चाहिए। फुल टाइम रोल है। यहाँ पे अपनी कोर जावा स्किल्स आपकी हाई होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, क्यूरियस हो गया, और विलिंगनेस टू बी ए फुल स्टैक डेवलपर अगर आप बनना चाहते हो तो बहुत सही है। अभी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होने वाली है, आप डेवलप करोगे माइक्रो सर्विसेज और इसी के साथ इंप्रूव करोगे प्लेटफॉर्म मैच्योरिटी। यू विल पार्टिसिपेट इन डिज़ाइन रिव्यू, यू विल कोड, टेस्ट, डीबग, डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, और साथ में थोड़ा बहुत टेस्टिंग का भी अपना काम होगा। सॉर्टेड है, ओके। अगली जो अपॉर्चुनिटी है वो है IIT की तरफ से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गांधीनगर की तरफ से रिसर्च इंटर्नशिप है। अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हो तो ये अपॉर्चुनिटी अपने लिए समर रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम है, इंटर्नशिप है। स्टूडेंट परस्यूइंग बैचलर और मास्टर डिग्री कैन अप्लाई। ड्यूरेशन क्या होने वाला है, 8 वीक का मिनिमम ड्यूरेशन होगा। 5 मई से शुरू होगी, जुलाई 15 तक है, और ये एक्सटेंड भी हो सकता है बेस्ड ऑन योर वर्क। इतना क्लियर है। आपको 2,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा 8 वीक के लिए, पर इसी के साथ अगर आप अच्छा कुछ परफॉर्म करते हो तो बलोदिया केतन समर रिसर्च एक्सीलेंट अवार्ड है 50,000 रुपीज़ का, तो आपको वो भी मिल सकता है। इसको अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 1 मार्च, तो उसके पहले अप्लाई कर लो। आ जाते हैं भैया एक और रिसर्च इंटर्नशिप है, वो भी एक बहुत अच्छी कंपनी से, वो है भैया माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से रिसर्च फेलो इंटर्नशिप है। एलिजिबिलिटी क्या है, स्टूडेंट कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड द बैचलर डिग्री BE BTech या फिर BS और मास्टर डिग्री ME MTech या फिर MS इन कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड एरिया। आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट स्किल्स हाई होनी चाहिए। एकेडमिक्स मतलब अच्छा खासा CGPA होना चाहिए, और डेवलपमेंट मतलब कुछ प्रोजेक्ट बनाए होने चाहिए। पैशनेट हो चाहिए रिसर्च और इनोवेशन के लिए। 12 महीने की इंटर्नशिप है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगली जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है ज़ेप्टो की तरफ से। मैंने बोला था देखो एक डेटा साइंटिस्ट की इंटर्नशिप थी, अब ये डेटा एनालिस्ट की भी इंटर्नशिप है। भैया ये वाली जो स्किल्स है ये ग्रो कर रही है, तो आप इसमें भी बहुत सारे लोग करियर बनाना चाहते हो, तो अगर आपके पास अच्छी स्किल्स है तो अपॉर्चुनिटी तो है। सॉर्टेड है। तो डेटा एनालिस्ट की इंटर्नशिप है भैया ज़ेप्टो की तरफ से। ज़ेप्टो हर कोई यूज़ करता है। क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या आना चाहिए, तो गुड नॉलेज होना चाहिए एडवांस SQL और एक्सेल का।
स्ट्रॉन्ग एनालिटिक स्किल्स होनी चाहिए और एबिलिटी टू इंटरप्रेट डेटा होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए और एगरनेस टू लर्न होना चाहिए। 6 मंथ की इंटर्नशिप है बट कैन बी कन्वर्टेड टू फुल टाइम बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस रिव्यू पोस्ट इंटर्नशिप कंप्लीशन। ओके, तो ये थी कुछ अपॉर्चुनिटीज़, टोटल 10 अपॉर्चुनिटीज़ थी जो मैंने आज अपन ने कवर की है। तो भैया ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी, और अच्छी लगी रहेगी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपने सारे कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो। ये अपॉर्चुनिटी सही लोगों तक पहुंचेगी तो सही बात है ना भाई, तो जितना ज़्यादा हो सके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो। सेकंड एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं पता है, सिर्फ भरोसे हो जाते हैं कि हाँ मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया मतलब मेरी जॉब लग जाएगी, प्लेसमेंट लग जाएगी। ऐसा नहीं होता भाई, कंपनीज उतनी नहीं आ रही, कंपटीशन टफ है। तो तू सोच रहा है सिर्फ कॉलेज से होगा तो नहीं होगा। कॉलेज में तो CGPA मेंटेन कर, पर साथ में खुद को अपस्किल कर, थोड़ा हाथ पैर मारना पड़ेगा, थोड़ा स्किल्स में अपग्रेड करना पड़ेगा, थोड़ा अपना लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट करना पड़ेगा, थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी दोस्त। तो सही से तैयारी कर। अगर तू सही से तैयारी कर रहा है और कॉलेज को सही से मेंटेन कर रहा है तो तेरा अच्छा खासा प्लेसमेंट हो जाएगा। तो मेहनत करना शुरू कर दे। मैं हर वीडियो में तेरे को ये बात तो बोलूँगा। कुछ रिसोर्सेज है नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किए, वो जाके चेकआउट कर। बाकी बेस्ट ऑफ लक, मिलता हो तभी अगले वीडियो में। तब तक ख्याल रखो एंड हैव अ नाइस डे।